मैम के पीछे जो लेफ्ट साइड में बॉय है वो आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, अपनी वर्कशीट लेकर आओ, आओ वर्कशीट। चलो वर्कशीट नहीं भी हो कोई बात नहीं, वर्कशीट हाँ इधर देख लो, ठीक है। सो सी हियर, मुझे आप पहले माइक ऑन करो बेटा, न्यूटन माइक ऑन करो। हाँ जी बच्चे, नेपियर आप अपना माइक ऑफ करो बेटा, न्यूटन या बिल्कुल क्वाइट बैठो। न्यूटन बेटा, बच्चा मुझे बताओ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिशन टू सर्वाइव, ट्रू की फॉल्स? दिस इज ट्रू। रीजन कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, ट्रू की फॉल्स? दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्यों न्यूट्रिशन चाहिए? बिकॉज न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स एनर्जी एंड इट फॉर रिपेयर, फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, ऑप्शन ए। ठीक है पाइथागोरस, वेलकम बेटा, अपनी वर्कशीट निकालो और ये करो। सो यहाँ पे रीजन असर्शन, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द रीजन एक्सप्लेन असर्शन, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आप बैठो बेटा। न्यूटन में से ही जो लड़की बेटा अपना नीचे से कुछ उठा रही है, यू कम हियर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वर्कशीट लेकर आओ, आ जाओ आ जाओ, इसको भेजो, द गर्ल, आजा बेटा आजा, वर्कशीट लेके क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम जरा, यहां पर भी है हमारे पास। द इमेज शोज, ये देखिए ये इमेज है, शोज हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में जा रहा है, वाटर रूट में से जा रहा है, बेस्ड ऑन द व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हाँ जी बेटा, द गर्ल, कौन सा न्यूट्रिशन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपने कहा ऑटोट्रॉफिक, एज प्लांट ऑब्टेन्स फूड इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। और देखो कोई, मतलब सनलाइट से वो फूड ले रहा है? नहीं, सी है बेटा, ए नहीं है, इट इज सी, ऑटोट्रॉफिक एज द प्लांट प्रिपेयर्स। बैठो बच्चे बैठो, देखो तीनों सभी चॉइसेस पढ़ के काम करना है। प्लांट प्रिपेयर, सनलाइट से फूड नहीं ले रहा है, प्लांट प्रिपेयर्स इट्स फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन सी इज देयर, अपनी वर्कशीट निकालो, ऑप्शन सी इज देयर, है ना। सिर्फ ऑटोट्रॉफिक से नहीं करेक्ट कर देना है, आपने उसका आगे भी पढ़ना है, ऑटोट्रॉफिक तो 2 चॉइसेस में है, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट पास्कल की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पास्कल के लिए, which of the following represents the equation for the photosynthesis? Yes, towards window beta, the girl with the green shirt, last bench, आजा बच्चे, आजा बच्चा। इसमें से आपके पास वर्कशीट नहीं है बट, और बेटा जिसके पास वर्कशीट नहीं है वो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर, 2 का ये आंसर, 3 का ये आंसर, ये अपनी शीट्स पे लिख लो, क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चंस आने हैं। हाँ जी, ऑप्शन आपने कौन सा बताया? इट इज ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये क्या है? C6H12O6, व्हाट इज दिस बच्चे? आजा आजा, सेम गर्ल, आ जाओ आ जाओ, ऑन करो, व्हाट इज, ये तो ठीक है, व्हाट इज C6H12O6? ग्लूकोज, ठीक है। तो जिसको नहीं पता बेटा, क्योंकि फॉर्मूलाज अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं पता, तो लिख लो, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मीन्स 2। ये मैं वैसे ही, देखो ध्यान से देखो कैसे फॉर्मूलाज याद करने, याद क्या करने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर CO, वैसे ही मैं वैसे ही फॉर्मूला बता रही हूँ, इसमें नहीं है, CO मीन्स कार्बन मोनो, डाया नहीं है यहाँ पे,
मोनोऑक्साइड है। ठीक है, इसी से ही मैं फॉर्मूलाज ही बता रही हूं, आपने करने हैं इसलिए लिख लो वैसे ही। दिस इज सल्फर, एस इज सल्फर। हाँ जी, आगे बताओ मुझे क्या आ जाएगा, एनीबडी हु कैन टेल, क्या लिखे आगे? रेज योर हैंड्स। पाइथागोरस, पाइथागोरस मिडल रो सेकंड बेंच लेफ्ट गर्ल। आजा बेटा आजा, सोना नहीं, आजा आजा जल्दी से, कम ऑन कम ऑन। आजा, वर्कशीट नहीं लेके आनी, ये सामने ही है। हाँ, जो गर्ल सो रही थी, आजा आजा आगे आजा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई बात नहीं बेटा, इधर उसको मैं डांट, वर्कशीट वही रहने दो, हमें चाहिए नहीं है। माइक ऑन करो। बेटा आपने सिर्फ मुझे ये बताना है, देखो जैसे हमने ये ऊपर लिखा है, देखो एस, एस मैंने लिख दिया, O2 को क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑक्साइड। ऑक्साइड तो लिखे, डाइऑक्साइड की मोनोऑक्साइड? डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड, वेरी गुड। एक और बताना, एक और, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, एक और हम बताएंगे बेटा। मोनो ट्राई, देखो मोनो डाई ट्राई टेट्रा, ये वर्ड्स हो सकते हैं। एक और बता दो, SO3। हाँ जी बताइए। हम डाइऑक्साइड। आगे भी तो कुछ है। हम सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सो इंटेलिजेंट गर्ल, बैठो बेटा। सो सल्फर, ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये सब बच्चे लिख लो, फॉर्मूलाज, केमिकल फॉर्मूलाज कैसे करना है, लिखो जल्दी से लिखो। वेरी गुड, एवरीबडी राइट डाउन। Cl का मतलब होता है क्लोराइड। हाइड्रो, H इज हाइड्रोजन। Na मतलब सोडियम। पोटेशियम, ये लिखो, ये हम कहते हैं सिंबल्स। ठीक है, अगले चैप्टर में एसिड बेसिस में आना है बेटा, यही नेक्स्ट चैप्टर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस। एवरीबडी राइट डाउन। न्यूटन, बेटा पहले बेंच पे, दोनों बॉयज ढीले क्यों हो, राइट डाउन। कहाँ है कॉपी आपकी? कॉपी में लिखो बेटा, कॉपी में लिखो, फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला है, ये सिंबल्स है कुछ और। तो अब मुझे, एवरीबडी राइट डाउन, ये जो मैं लिखूंगी, सब कुछ है, चीटिंग वाला काम है, चीटिंग बता रही हूं मैं कि चीटिंग करो। ये नाम बता दिए सिंबल्स, और इनके नाम लिखो, राइट डाउन एवरीबडी। नेपियर का नंबर है, ये बताएंगे क्या है, लिख लो बेटा लिख लो, दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए, नेपियर में बेटा मिडल रो में लास्ट सेकंड बेंच पे येलो शर्ट में गर्ल है, आ जाओ बेटा, आओ आओ जल्दी से। सामने लिखा है, उनको बस जोड़ के ही बताना ही है मुझे, कोई मुश्किल तो है ही नहीं। हाँ जी, व्हाट इज HCl? बस, हाँ बोलो।
बेटा आपके इधर ही लिखा हुआ है, वही जोड़ के बताना है। HCl क्या है? अच्छा H बताओ, H क्या है? जोर से। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये पढ़ो, ये क्या लिखा है? H इज, हाँ जोर से दोबारा, क्या है ये? हाइड्रोजन। और ये क्या है? क्लोराइड। तो यहाँ पे जोड़ के बताओ क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना? इट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। आइंस्टाइन इतनी लेट बेटा, इतनी लेट। लिखो बेटा, बाकी के भी लिखो जरा जल्दी से। चलिए एवरीबडी, so this is hydrogen chloride. This is, yes, who will tell me, who will tell me, raise your hands. कौन बता रहा है? यस, न्यूटन में बहुत सारे हाथ खड़े हैं, पास्कल में खड़े हैं, नेपियर में भी इतने सारे हैंड्स, वेरी गुड। पाइथागोरस, पाइथागोरस में बेटा वो द बॉय विद द ब्लू शर्ट, यस बॉय विद द ब्लू शर्ट। आजा बेटा, इससे आगे वाला, इससे आगे, लास्ट थर्ड बेंच, लास्ट थर्ड बेंच जो पीछे देख रहे हैं, आजा आजा आगे आजा। हाँ जी बेटा रिचर्डसन, वेलकम बेटा। बट अभी हम अपनी अपनी सब वर्कशीट्स निकाल लेंगे। पाइथागोरस, हाँ जी बेटा बोलो। NaCl क्या नाम है? इधर से जोड़ के ही बोलना है, व्हाट इज Na? हम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, वेरी गुड, दिस इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है पाइथागोरस, एक और हाथ खड़ा है लास्ट में, आ जाओ बेटा, लास्ट बॉय मिडल रो, आजा जल्दी से। KCl, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ GTPPS, गुड। आज जल्दी से, आप बातें मत कर किसी के साथ, आजा। व्हाट इज KCl? बेटा एक ही बच्चा बोलेगा जिसको बुलाया गया। हाँ जी बोल बेटा। इट इज, चला गया, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल गया। चलो कोई बच्चा आके बताए, हाँ जो खड़ा हुआ है लड़का वो बताए। हाँ इतने सारे, इतने सारे आएंगे फिर नहीं मैं पूछूंगी किसी से, एक ही बच्चा बुलाया गया है। हाँ इट इज पोटेशियम क्लोराइड। दिस इज, चलिए बैठिए, माइक ऑफ कीजिए। दिस इज पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक। और यहां मैंने फॉर्मूलाज कहां पे, कि दिस इज, ये क्या है? C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, ठीक है। एवरी स्टूडेंट, एवरी, जिन बच्चे ने जो अभी ज्वाइन किए हैं अपनी वर्कशीट्स निकालो। और ये क्वेश्चन था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, देखिए बेटा ये लीफ का सेक्शन है। लीफ के सेक्शन का मतलब क्या होता है? आपको क्या मतलब पता चला? क्या लीफ का सेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन ऑफ लीफ? इधर देखो, यस पास्कल बॉयज, इधर पीछे बातें नहीं, बातें नहीं बेटा, सी हियर। लीफ के सेक्शन का मतलब क्या है बच्चे? इट इज, यू नो, देखते हैं ये दिखते हैं आपको कि नहीं? दिस इज लीफ। हम थोड़ा सा, ये लीफ है। अगर हम इसको ब्लेड लेकर, ब्लेड से इसका बहुत थिन यहां से स्लाइस कर लें, जैसे खीरे के स्लाइसेस हम करते हैं ना, कुकम्बर के स्लाइसेस,
ऐसे लीफ के बहुत थिन स्लाइस कर लें, अगर हम स्लाइस करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वी ऑब्जर्व द इमेज लाइक दिस। न्यूटन बॉयज इधर, ठीक है, तो हमें ऐसा नजर आता है, राइट। तो हमें अगर हम देखें, मैं यहां पे थोड़ा सा बनाती भी हूं कि हमें कैसा नजर आता है। यहां सरफेस पे पोर्स है, दैट इज स्टोमेटा। बहुत सारे पोर्स होते हैं। लीफ के बीचों बीच जो मिडरिब होती है, दिस वन, दिस इज a channel for the transport, xylem and phloem। ये एक पाइप है जिसमें फर्दर दो पाइप्स है, एक मोटी पाइप है जिसमें फर्दर दो पाइप्स है, एक जाइलम और एक फ्लोएम, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे ऐसे बीच में एक राउंड सी, क्योंकि हमने लीफ का ये सेक्शन लिया तो हमें ये राउंड सा नजर आएगा, लंबा नहीं ना नजर आएगा, हमें राउंड सा नजर आएगा। Everybody who is joining at this time, open your worksheets। पिछली बार साइंस की वर्कशीट्स मिली है, वो खोलो और ये बनाते चलो, बनाओ, एवरीबडी ड्रॉ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। दिस इज जाइलम और नीचे इसके क्या है, फ्लोएम। मतलब एक पाइप, ये हमें ऐसे नजर आता है, नीचे ऊपर तो नहीं, एक मतलब पाइप जो है वो जाइलम की है और उसके पीछे फ्लोएम की पाइप है, राइट। एंड देन और क्या है, ये देखो, ये सेल्स है। कौन से सेल्स है, ये सेल्स ग्रीन सेल्स है सारे। एवरीबडी ड्रॉ दिस, क्लैरिटी होगी आपको ड्राइंग करने से। ये सेल्स है, ठीक है। और इन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल्स का क्या मतलब होता है, छोटे छोटे चैम्बर्स। और इन चैम्बर्स के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, मैं ब्लैक ब्लैक दिखा रही हूं, होते ये ग्रीन ग्रीन है। क्लोरोफिल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। और ये है क्या है, ये सेल्स है, लीफ सेल्स। जैसे एक दीवार है, अ वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, एवरी लिविंग थिंग इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्स। यस, आइंस्टाइन पीछे, बॉयज इधर सीधा, सीधा बिल्कुल नहीं, यहां पे कॉपीज एक्सचेंज नहीं करनी। नो एक्सचेंज ऑफ पेंसिल्स, नो एक्सचेंज ऑफ कॉपीज, कॉन्सेंट्रेट हियर, right? So all the cells have chloroplast, ठीक है। सभी सेल्स में, मैंने तो दो में दिखाया, सभी सेल्स में ये देखो, ये डॉट डॉट्स दिख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, दैट इज इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जो ये लेबल्ड है, द इमेज शोज व्हाट इज द लाइकली लेबल्ड पार्ट, हमने लेबल किसकी की है, क्लोरोफिल। यस, हु विल एक्सप्लेन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, कौन बता रहा है, रामानुजन। यस, देयर इज वन हैंड इन रामानुजन, आ जाओ बेटा, सेंटर रो फर्स्ट बेंच, आजा बच्चे आजा, जल्दी से आओ, माइक ऑन करो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, बेटा मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही है, पीछे आके, पीछे को होके टेल मी, 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सी ऑप्शन है, आप मुझे ऐसे भी बता सकते हो। पीछे को जाओ, थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा और पीछे, ताकि मुझे नजर आओ। हाँ जी, ऊपर करके, ए बी सी की डी, कौन सी ऑप्शन है, हाँ, ए बी सी डी,
ए है एब्जॉर्ब वाटर, बी है कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट, सी है कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन है सनलाइट की। नहीं बेटा नहीं, पीछे से पीछे से, पीछे एक बॉय आगे आके मुझे 1 2 3 4 में, यस आंसर मुझे मिल रहा है, बोलो। इट हेल्प्स इन, बिल्कुल ठीक है, मुझे आंसर मिल गया आपकी क्लास में से। इट हेल्प्स इन कैप्चरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ऑप्शन बी, वेरी गुड, सबके हाथों खड़े, मुझे पता चल गया। इट हेल्प्स इन कैप्चरिंग ऑफ लाइट। ठीक है रामानुजन, हाँ ठीक है जी। सो इमेज शोज द सेक्शन ऑफ लीफ, इसमें क्लोरोफिल का क्या काम है, दैट इज कैप्चरिंग ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से मुझे बताइए, अगर यहाँ पे स्टोमेटा होता तो क्या फंक्शन होता, इनमें से स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? लेबनीज, लेबनीज, यस लेबनीज, इधर बॉयज सीधे होके बैठो बेटा। लेबनीज में मिडल रो में येलो शर्ट, आजा बच्चे। लेबनीज डिस्कनेक्ट हो गया, आई डोंट नो व्हाई, बट चलिए कोई बात नहीं। पाइथागोरस में इतने सारे, यस आइंस्टाइन, हाँ जी फर्स्ट बॉय, आजा बेटा आजा आइंस्टाइन। आ बच्चे जल्दी से बता, अगर यहाँ पे क्लोरोफिल ना करके ये स्टोमेटा लेबल होता तो व्हाट कैन बी द आंसर? Change of gases. इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो यहाँ पे कौन सा हो सकता? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, तो आंसर आता हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग, बस हैंड्स डाउन। अगर स्टोमेटा होता तो, अच्छा जी अब आ जाता है बेटा, अब इसी में से ही एक और हम क्वेश्चन करें। अगर यहाँ पे ये जाइलम, दिस इज जाइलम, अगर ये लेबल होता तो आंसर क्या आता बेटा? यस टेल मी, इफ द जाइलम इज लेबल्ड नेपियर, नेपियर में बचे, यस टुवर्ड्स वॉल, लास्ट बेंच स्टूडेंट, वॉल की तरफ, रेड शर्ट के पीछे वाला जो लड़का है, आजा आजा बेटा आजा, भाग के आ भाग के। अगर यहाँ पे जाइलम होता लेबल्ड, देन व्हाट कैन बी द फंक्शन ऑफ द जाइलम? दोबारा से बोलो, हाँ। ट्रांसपोर्ट ऑफ, आपने आपने बताया फर्स्ट वाला, ये भी ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मतलब ए ऑप्शन हो जाती, ए ऑप्शन हो जाती। और अगर, अगर जाइलम की जगह, अगेन अगर जाइलम की जगह लेबल होता ये वाला फ्लोइम, अगर जाइलम की जगह लेबलिंग होती फ्लोइम की, यस हु विल टेल मी, हु विल टेल मी? रामानुजन, द गर्ल विद द येलो शर्ट, आजा बेटा आजा आजा आजा, यहीं से मुझे बता देना, ए बी सी डी, पीछे को होके, पीछे को होके, क्योंकि आपका माइक नहीं ना चल रहा। ए बी सी डी, it is fourth, that is helps in absorption of food from the, you know, from the cells, ये सेल, लीफ सेल से, बिल्कुल ठीक है, फोर्थ चॉइस, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आई मस्ट क्लैप फॉर दीज स्टूडेंट्स, वेरी गुड। यस, द इमेज शोज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमा या स्टोमेटा, एक ही बात है। व्हाट विल बी द लाइकली इफेक्ट ऑन द प्लांट इफ स्टोमा रिमेन्स क्लोज्ड फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम? अगर स्टोमेटा क्लोज रहेंगे बहुत टाइम तक, एक हफ्ते तक क्लोज ही रहेंगे स्टोमेटा, क्या इफेक्ट होगा बच्चे? जल्दी से यस टेल मी, कौन बता रहा है? यस थेल्स में से somebody फ्रॉम थेल्स, यस मिडल रो, मिडल रो, द गर्ल विद द ग्रीन शर्ट, आजा बेटा, सेकंड बेंच आई होप, आजा आजा जल्दी से। अगर स्टोमेटा क्लोज रहेंगे, कौन से आंसर आएगा बेटा, बोलो, मुझे आंसर नहीं पता चल रहा। चलो इधर पीछे को आओ, पीछे को आओ, थोड़ा सा अपनी सीट पे जाओ, अपनी सीट पे जाओ जरा,
गो टू योर सीट और खड़े रहना जरा, है ना। और यहाँ पे अब मुझे ये बताओ, ए बी सी की डी, कौन सी ऑप्शन आएगी? ओनली शी विल टेल। अगर स्टोमेटा क्लोज रहेंगे, हाँ जी, कौन सी ऑप्शन आ रही है सब? एवरीबडी रेज योर हैंड्स। कौन सी? ए बी नहीं, आपने मुझे बताया ना, ए बी सी की डी। यस, इट इज फोर्थ, विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ठीक है बेटा, बैठो। नेक्स्ट, चलिए जी, अब यहां पे हमने देखना है, ए स्टूडेंट टेक्स ए ग्रीन लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड बॉइल्ड इट इन वाटर। पहले वाटर पे बॉयल करते हैं, फिर अल्कोहल में बॉयल करते हैं, राइट? उसके बाद उसमें आयोडीन डालते हैं, सो दैट जहां जहां पे स्टार्च है इट बिकम्स ब्लू ब्लैक इन कलर। क्वेश्चन अब मेरा ये है कि बेस्ड ऑन दिस आंसर द फॉलोइंग, व्हाई, व्हाट इज टेस्टेड इन, सभी एक्सपेरिमेंट्स में हम आयोडीन आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट से हम क्या टेस्ट करते हैं, किस चीज को टेस्ट करते हैं? न्यूटन में। यस, द गर्ल। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, थर्ड की फोर्थ बेंच पे जो गर्ल है, आ जाओ। व्हाट इज टेस्टेड, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाएगा रिचर्डसन को। देखो जरा, रिचर्डसन भी माइक ऑन करो, आगे आ जाओ। हाँ जी बेटा। स्टार्च इज टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट, वेरी गुड। यस रिचर्डसन। हाँ जी, कौन आ रहा है बेटा? सेकंड क्वेश्चन, व्हाई लीफ इज बॉइल्ड इन वाटर, क्यों हम बॉयल करते हैं? हु विल टेल मी? रिचर्डसन, आजा बेटा, आजा आजा, जो खड़ा है लड़का, आजा। नहीं, आ जाओ आ जाओ, माइक ऑन करो। हम लीफ को बॉयल करते हैं तो लीफ में क्या इफेक्ट होता है? बोलो जरा, मुझे आवाज नहीं आ रही। पहले से गुड आफ्टरनून। नेपियर में आप बैठो बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही। नेपियर में फर्स्ट गर्ल, हाँ जी, फर्स्ट बेंच, फर्स्ट गर्ल। व्हाई लीफ इज बॉइल्ड इन वाटर? लीफ को हम पानी में बॉयल क्यों करते हैं? क्या इफेक्ट होता है बॉइलिंग से वाटर में, लीफ पर? मुझे नहीं समझ में आई। हाँ, चलो मैं बताती हूँ, बैठो बेटा। हम लीफ को क्यों बॉयल करते हैं बच्चे? बिकॉज बॉइलिंग क्या होता है बेटा? बॉइलिंग, लिख लो एवरीबडी, किल लीफ सेल्स। द membranes और you can say boundaries, पहले ताले लगे हुए थे बड़े बड़े, the boundaries gets broken in dead cells। मैं अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात नहीं करूंगी क्योंकि अभी आपको पता नहीं, बट बॉइलिंग से लीफ सेल्स मर गए। और जब मर गए, एवरीबडी राइट डाउन, एवरीबडी राइट डाउन, लीफ हम वाटर में क्यों बॉयल करते हैं? सीधा अल्कोहल में कर लें, ठीक है। एंड द मेम्ब्रेन्स, जो सेल की, लीफ सेल्स की मेम्ब्रेन्स है, वो टूट जाती है, ठीक है। एंड ठीक है, तो हम पहले इसलिए, फिर उसके बाद व्हाई डू वी बॉयल इन अल्कोहल? ध्यान से, व्हाई द लीफ इज बॉइल्ड इन अल्कोहल? बिकॉज, यहां पे देखो एवरीबडी हियर, बिकॉज क्लोरोफिल comes out and dissolve in alcohol।
यहाँ पे एक घर की दीवार टूटी और फिर उसमें से एक स्टूडेंट जो है, जो फ्रेंड था अल्कोहल का, वो बाहर आया, राइट। वो पानी जब बॉयल करते हैं तो क्लोरोफिल बाहर नहीं आती, जब अल्कोहल में बॉयल करते हैं तो क्लोरोफिल बाहर आती है। अब क्वेश्चन आता है कि हमने क्लोरोफिल बाहर क्यों निकालनी है? टू सी, हमारे को क्या जरूरत है? टू सी क्लियर ब्लू ब्लैक कलर ऑफ आयोडीन ऑन पेल लीफ। पेल मतलब जब उसमें से क्लोरोफिल निकल जाएगी तो वो पीला सा हो जाएगा, उस पे ब्लू ब्लैक कलर इजीली नजर आ जाएगा। लिख लो, इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हम करते हैं ये एक्सपेरिमेंट्स बट हमें पता नहीं है। पाइथागोरस, स्टूडेंट्स यहाँ बिल्कुल सीधे बैठो। एक तो लेट आए हो, ऊपर से सीधे नहीं बैठते। इधर सीधे बैठो। सो चलिए जी, तो हम कोई भी, जब हमने स्टार्च को टेस्ट करना है, आयोडीन टेस्ट करना है, तो हमें उसमें से क्या करना पड़ेगा? हमें क्लोरोफिल निकालनी पड़ेगी। अगर क्लोरोफिल, नेपियर गर्ल्स सीधे, अगर उसमें क्लोरोफिल रहेगी तो हमें ब्लू ब्लैक कलर नजर नहीं आएगा, इसलिए हमें क्लोरोफिल निकालनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख रहे हो, लीफ को हमने बॉइलिंग वाटर में डाला, फिर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें अल्कोहल डाला, एंड वी पुट द लीफ इन दिस एंड देन इट इज टेस्टेड विद आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी। अब ये आप मुझे बताओगे अपनी वर्कशीट देख के। यस, थेल्स ने, थेल्स रिचर्डसन अभी ऐसे ही है। यस, पास्कल में, पास्कल में, यस, राइट साइड में बेटा, लास्ट सेकंड बेंच पे, लास्ट थर्ड बेंच पे जो दोनों गर्ल्स है वो आ जाओ आगे। आ जाओ, कम ऑन कम ऑन। यहाँ पे देखो ये क्या है, क्वेश्चन क्या है कि ये ए सैंपल है, ये बी है। इसमें लीफ के एक पार्ट में हमने ब्लैक पेपर लगा दिया है और बाकी जो बी पार्ट है वो ग्रीन पार्ट है। जब हमने लाइट, पूरे लीफ को लाइट मिल रही है, बट कौन सा जो सैंपल है इट विल गिव पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट? यस, टेल मी। यस, नेपियर बोलो बेटा, माइक ऑन करो। सैंपल ए कि सैंपल बी? विच? B. इट इज सैंपल बी विल गिव पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट, बिल्कुल ठीक है। ए विल गिव नेगेटिव आयोडीन टेस्ट, बिल्कुल ठीक है। इससे कंक्लूजन क्या मिला बेटा? यस, हु विल टेल मी। ये हमने सैंपल्स दिए, यहाँ पे पूरे लीफ पे सनलाइट डल रही है, पानी भी मिल रहा है, बट जो जिस लीफ को हमने कवर कर दिया था ब्लैक पेपर पे, उसमें स्टार्च नहीं है। जो बाकी का अनकवर्ड पार्ट है उसमें स्टार्च है। तो क्या ब्लैक पेपर वाला जो पोर्शन है उसको क्या नहीं मिल रहा? पानी नहीं मिल रहा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, कि लाइट नहीं मिल रही? यस, टेल मी। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, वाटर नहीं मिल रहा, कि लाइट नहीं मिल रही? क्या आएगा? 1 2 3। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की लाइट? यस, 3। लाइट नहीं मिल रही है। वेरी गुड, नेपियर ने मुझे आंसर दिया है, लिबिस ने आंसर दिया है। सो कंक्लूजन इज, क्या कंक्लूजन है? कि लाइट इज essential for photosynthesis।
यहाँ पे ये याद रखना है। अब जल्दी से मुझे बताओ, KOH, इसमें के क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लिखो KOH एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। एवरीबडी राइट डाउन, KOH एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। फटाफट से, 1 मिनट ही है, इंग्लिश वाली मैम मुझे डांट रही है, जरा जल्दी से करेंगे। सो KOH एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब एक ये हमने प्लांट ले लिया जिसको हमने ढक दिया है, एयर तो है ही है यहाँ पे। ये भी हमने प्लांट लिया, इसको भी हमने ढक दिया, बट साथ में हमने KOH रख लिया। ठीक है, किसमें फोटोसिंथेसिस, किसमें स्टार्च बनेगा? ए में कि बी में? ए की बी? बताओ स्टार्च किसमें बनेगा, ए की बी? एवरीबडी, स्टार्च किसमें बनेगा? दोबारा से सोच के, मैंने बताया KOH एब्जॉर्ब्स, एवरीबडी थिंक अगेन। KOH ऐसे नहीं, तुक्के नहीं मारने, KOH एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो किसमें फोटोसिंथेसिस होगी, ए की बी? यस एवरीबडी, यस। बेटा कई मुझे टू के भी आ रहे हैं, टू में कैसे होगी मुझे बताओ, हैंड्स डाउन। टू में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा क्या चाहिए है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लाइट चाहिए, वाटर चाहिए। इसने तो सारी, जितने इस बीकर में जितनी CO2 थी, वो तो KOH ने एब्जॉर्ब कर ली। प्लांट को तो मिली ही नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, तो उसने फोटोसिंथेसिस भी नहीं की। तो जल्दी से बताओ, पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट कौन देगा, ए की बी? जल्दी से, पास्कल में जिसने हाथ खड़ा किया है वो ठीक है, नेपियर में भी ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रामानुजन में अभी भी गलत है कुछ का। यस, मैक्सिमम इज 1 ए में। सो पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट ए, नेगेटिव आयोडीन टेस्ट बी। So it means CO2 is essential for photosynthesis. B में यहां लिख लेना as KOH, write down, absorbs CO2, therefore plant does not get CO2. प्लांट को मिलती नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे नो फोटोसिंथेसिस। therefore no starch, और स्टार्च नहीं है तो नेगेटिव आयोडीन टेस्ट, मतलब नेगेटिव आयोडीन टेस्ट का क्या मतलब है? ब्राउन आयोडीन डज नॉट चेंज इट्स कलर। इसके लीफ को अगर हम टेस्ट करेंगे तो ब्राउन आयोडीन ब्राउन ही रहेगी। ये है वेराइगेटेड लीफ, ये येलो कलर है, ये येलो कलर है और ये ग्रीन कलर है। तो बेटा किसमें फोटोसिंथेसिस होगी, ए में कि बी में? यस टेल मी। उन्होंने यहाँ पे येलो पार्ट लिखा है ए और यहाँ पे ग्रीन पार्ट है बी। इन विच फोटोसिंथेसिस अकर्स, रेज योर हैंड्स, ए की बी? यस इट्स बी, टू वाला पार्ट, ग्रीन पार्ट में। अच्छा मुझे सिर्फ, रेज योर हैंड, ये लास्ट क्वेश्चन की कंक्लूजन क्या है बेटा इसका? टेल मी, क्या कंक्लूजन है, कौन बताएगा? पास्कल में मिडल रो में बॉय है, आके बताए जल्दी से। Necessary for photosynthesis.
क्या क्या दोबारा से? necessary for photosynthesis. यस, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला। क्लोरोफिल इज नेसेसरी, क्लोरोफिल इज असेंशियल। असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, मेरी तरह नहीं लिख देना है, असेंशियल पूरा लिखना है, असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 8, मुझे चॉइसेस बतानी है, ए बी सी डी। ए लीफ इज नॉट बॉइल्ड डायरेक्टली इन वाटर टू रिमूव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज सॉल्युबल इन वाटर। बेटा फर्स्ट वाला असर्शन ठीक है कि हम लीफ को डायरेक्ट सिर्फ वाटर में नहीं बॉयल करते हैं टू रिमूव क्लोरोफिल, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल इज सॉल्युबल इन अल्कोहल। ऑप्शन सी, इसकी ऑप्शन सी है बच्चे। Removing chlorophyll helps in clearly observing the starch test in a leaf. True की false? True की false? जल्दी से everybody, ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्लोरोफिल रिमूव करते हैं, बिल्कुल ठीक। और भी बताइए, यस यस। न्यूटन आप बताइए बेटा, ट्रू है कि फॉल्स है? इट इज ट्रू बेटा, ट्रू है कि भी हम क्लोरोफिल क्यों रिमूव करते हैं, ताकि हम क्लियरली स्टार्च टेस्ट ऑब्जर्व कर सकें। क्योंकि ग्रीन कलर उसको मास्क का क्या मतलब होता है, छुपा देना, ठीक है। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। फोटोसिंथेसिस ये बताइए, अब ये कौन बता रहा है? यस, हु विल टेल मी? पाइथागोरस, पाइथागोरस में बताना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। हु विल टेल मी? यस, मिडल रो थर्ड बेंच, राइट गर्ल खड़े हो जाओ बेटा यहीं पे अपनी सीट पे। राइट गर्ल स्टैंड अप। आपने सिर्फ मुझे नहीं, यहीं खड़े रहो। टेल मी, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स मेंटेन एनवायरमेंटल हेल्थ, ट्रू की फॉल्स? ट्रू है, एनवायरमेंट हेल्थ मेंटेन करता है। रीजन बताइए, फोटोसिंथेसिस एड्स ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रू की फॉल्स? फोटोसिंथेसिस एयर में, मेरी बात सुन लो, फोटोसिंथेसिस एयर में ऑक्सीजन ऐड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, ट्रू है कि फॉल्स है? अरे बेटा कैसे? फोटोसिंथेसिस एड्स ऑक्सीजन एंड एब्सॉर्ब CO2, रिमूव CO2, एड्स ऑक्सीजन, दिस इज ट्रू। ऑक्सीजन ही दे रहा है ना बेटा। क्या फोटोसिंथेसिस की कौन सी इक्वेशन है? देखो इधर देखो जरा, जल्दी से, लास्ट चीज मैं बता रही हूँ। फोटोसिंथेसिस में है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लांट्स एब्सॉर्ब करते हैं और बाहर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए दे क्लीन द एयर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो दिस इज अबाउट फोटोसिंथेसिस। आई थिंक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज क्लियर टू यू, ठीक है जी। चलिए, सो निकालो अपने इंग्लिश की वर्कशीट्स, निकालो फटाफट से, है ना। गिव मी 1 minute।